वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। महानुभावों, इस विश्व में दो प्रकार के जीव है, एक स्व समय और एक पर समय। समय सारही की दूसरी गाथा। स्व समय ज्ञानी को कहते हैं, पर समय अज्ञानी को कहते हैं। अज्ञानी वह है जो अपने में हो रहे दुखों के कारणों की तलाश बाहर करता है, तभी तो वह अज्ञानी है और उसका दुख बना रहता है। और इसीलिए ऐसा अज्ञानी जीव सुखी होने के लिए भी जितने प्रयास करता है, वे सब प्रयास बाहर ही करता है। कुछ चेतनों में करता है और कुछ अचेतनों में। लेकिन ये बात पक्की, जितना भी कुछ करता है, करता बाहर है और लाभ चाहता अंदर है। और इसीलिए उसे कभी भी अपने मिशन में, लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती। तद्विपरीत ज्ञानी अपने में कदाचित हो रहे दुखों का कारण पूर्णतया जिम्मेदार स्वयं को ही ठहराता है। पंचम काल के बीच में हमें निर्वाण नहीं हुआ, उसमें भी पंचम काल का कोई दोष नहीं है। तीर्थंकरों की अनुपस्थिति, वज्र ऋषभ नाराज संगननों की अनुपस्थिति, इसको नहीं देखकर वो ये ईमानदारी से कन्फेस करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि मैं ही पूर्ण अपने स्वरूप में पूर्णतया नहीं टिक पा रहा हूँ और इसलिए मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो रही है। ज्ञानी इसलिए अपने लक्ष्य में सफल होता है क्योंकि वह दुख के कारण की भी अंदर ही खोज करता है और इसीलिए सुखी होने का उपाय भी वह अंदर ही ढूंढता है। इच्छाओं की कमी करना वो सुखी होने का उपाय और इच्छाओं का बढ़ना ये दुख होने का कारण, ऐसा वो भली भांति जानता है। इतना ही जैन शासन का खरेखर रहस्य है। मुझे याद आता है मेरे वे स्कूल के दिन। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अभी उदय ऐसा था, ज्ञानावरण का ऐसा क्षोभक्षम था, पुण्य भी ऐसा था कि निरंतर फर्स्ट रैंकिंग बनता रहता था। और इसीलिए क्या हुआ, मैं अनायास ही ऐसा समझ बैठा कि बाकी के बच्चों पर मेरा अपना अधिकार है, तो मेरा अधिकांश समय उनके सुधार में खपने लग गया। मैं ये समझने लग गया ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे सहपाठी, मेरे क्लासमेट्स को मैं सुधार करूं। फिर तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। मुझे याद आता है स्कूल के दिन, फिर ग्रुपिंग तक वो बात बढ़ गई थी। मैं इस ग्रुप का, वो इस ग्रुप का, आदि आदि आदि।
फिर आगे चलकर ये मेरा भाव अध्यापकों तक भी पहुंच गया। कौन सा? कि ये अध्यापक को ऐसा करना चाहिए, वो अध्यापक को ऐसा करना चाहिए। मैंने अध्यापकों के भी सुधार की कल्पना करना चालू की। जब स्कूल लाइफ मेरी पूरी हुई और थ्रू कॉलेज लाइफ में भी मेरा अच्छा करियर रहा, थ्रू डिस्टिंक्शन वगैरह आदि आदि, लौटकर घर पर आया तब मैंने ये सोचा कि मैं अभी पूरा जोर हमें माँ बाप के सुधार में लगाना चाहिए। और काफ़ी जुगलबंदी, काफ़ी द्वंद्व पिताजी के साथ भी मेरा होता रहा। उनको सुधारने का खूब विकल्प बनाया मैंने, और काफ़ी मात्रा में भी मैं माँ को भी सुधारने का मैंने विकल्प बनाया। जब शादी हो गई तब तो एक प्रकार से मेरे पास लाइसेंस और राइट ही मिल गया। तो मैं अधिकृत रूप से ये समझने लग गया ये तो प्रकृतिगत नौकर है मेरे, तो मैं मेरा अपना जितना हुक्मशाही कर सकता था, पत्नी को सुधारने का मैंने बीड़ा उठा लिया। फिर दैव योग से संतान की उत्पत्ति हुई। संतान तो और ही एक, क्या कहते हैं एक बात, ये ढोल गवार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। फिर ये भी प्रकृतिगत नौकर ही है अपना, प्रकृति का। हम जैसा कहेंगे वैसा ही ये करेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा अपना जोर उनके सुधार में लगाने लग गया। मेरा पूरा विकल्प वहाँ पर लगता रहा। लेकिन एक दिन समझदारी के एक मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ अब कुछ उद्यम मुझे मेरे सुधार के लिए करना जरूरी है। दरअसल आज तक जिनको सुधारने का विकल्प मैंने किया वो वृथा था, मिथ्या था। दरअसल आवश्यकता है मुझे मेरे सुधार की। पहले ये लगता था डांट फटकार के, ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करते, तुमको ये समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर तुरंत ही ये ख्याल में आता था हम भी अपने भावों पर कहाँ टिक पा रहे हैं। जैसा सोचते हैं हम ऐसा बने, वैसा हम ही नहीं बन पा रहे हैं। और ये राइट हमको दिया किसने? अभी तक हम भी उसका अभाव नहीं कर पाए हैं, हम दूसरों से कैसे अपेक्षा रखें? धीरे धीरे मेरी बुद्धि में परिष्कार होता गया और आज बुद्धि ये कहती है, कुछ भी कहीं भी दिखता है तो ऐसा लगता है कि नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कहीं भी आंख उठाकर देखो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं विपरीतता भी हो रही है। तो अभी मैं ये अनुभव करता हूँ कि काश ये समझदारी, ये बुद्धि मुझे समय पर हो जाती तो कितना अच्छा होता। इतने साल का संक्लेश मैंने भोगा, मेरे निमित्त से औरों को इतना दुख भोगना पड़ा। अरे रे, ये ठीक नहीं हुआ। और इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत चलती है, अ बैड कारपेंटर ब्लेम्स हिज टूल्स। जो अकुशल कारीगर होता है, जिसमें कुशलता नहीं है, वो निरंतर दोषारोपण करता है। वो कहता है यह हथियार ही ठीक नहीं था। वो कभी तो ये कह देता है यह क्लाइमेट ही ठीक नहीं था इसलिए बिगड़ गया। कभी तो ये कह देता है आपका बच्चा रोने लग गया और मेरे हाथ से वो फिसल गया। मतलब जिसमें कुशलता नहीं है अंदर से, उसको तो हजार कारण मिलते हैं देने के लिए, क्योंकि वह सब बिगाड़ का कारण सब बाहर ही ढूंढता है। हिंदी में कहावत है, नाच न आए आंगन टेढ़ा। मराठी में भी ये कहावत है, नाचता येईना अंगन वाकड़े। नाचना है और फिर औरों पर दोषारोपण करना। मैंने आपको बताया था एक आदमी की बात, एक आदमी की घटना मैंने आपको एक बार बताई थी। जब वो 70+ हो गए तो उन्होंने ये विचार बना लिया कि
अभी ये इतने परिवार हो गए हैं, अभी तक तो अच्छा चलता था, लेकिन अभी मेरी पत्नी भी चल बसी, अब मैं अकेला पड़ गया, अब क्या किया जाए। एक विकल्प तो यह है कि मैं किसी एक बच्चे के पास रहूं, लेकिन एक बच्चे में मैं किसके पास रहूं। या तो फिर दूसरा उपाय यह है कि मैं 3-3 महीने रहूं, लेकिन नहीं, एक दूसरा उपाय विचार किया, और विचार क्या, हैदराबाद में एक ओल्ड एज होम चलता है, वहाँ पर जाऊँगा मैं, वहाँ के बारे में, वहाँ की शांति प्रियता के बारे में सुना है, मैं अपना बुढ़ापा वहीं पर जाकर अच्छे से बिताऊंगा, वो ठीक रहेगा मेरे लिए। वहाँ पर गया और उसने एक अपार्टमेंट को देखा रजिस्ट्री में कि वो अपार्टमेंट खाली है, और उस आदमी ने भी ये बोल दिया, मैनेजर ने, कि अपार्टमेंट ये खाली है, आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को डील कर सकते हैं। तो उस आदमी ने उस अपार्टमेंट को परचेस कर लिया, उस कमरों को परचेस कर लिया। जितने में मैनेजर ने तुरंत वहाँ के असिस्टेंट गर्ल को बुलाया, और गर्ल उस लड़की को चाबी देते हुए कहा, जाओ बेटा, ये दादाजी आए हैं, अब ये यही रहेंगे, आखिरी सांस तक अभी तुम ही बेटी हो उनकी, जैसे औरों की सेवा करती हो, यहाँ पर हमारे परिवारजनों में और एक जन की भर्ती हुई है, जाओ इनको लेकर। जैसे वो लेके जा रही थी उन वृद्ध बाबा जी को कमरे तक, तो जाते समय रास्ते में बोली, दादाजी, तो जिस कमरे में मैं आपको लेके जा रही हूँ, क्या वो जानते हैं आप, वो कमरा आपका बड़ा सुंदर है, खिड़की खोलो और पीछे पूरी फुलवारी है, बगीचा ही बगीचा, इतना सुंदर कमरा है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। बाबा जी ने यह कहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हुए और 5-6 कदम पर बढ़ने के बाद उस बच्ची ने बोला दादाजी को, और जिस कमरे में आप जा रहे हो उसका सीलिंग, उसका रूफ भी बहुत सुंदर नक्शी काम किया वाला है। कहले वाह, बहुत सुंदर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने कहा वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, हवा आने जाने का, ये कारपेट वगैरह बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कमरा बस आया ही था पास में, उस बच्चे ने ये पूछा दादाजी को, दादाजी मैंने आपको इतना सारा बताया, आप बार बार ये कह रहे मुझे कमरा बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कमरा तो मैंने अभी आपको दिखाया ही नहीं है आप इतना कैसे झूम रहे हैं। देखिए कला जैनिज्म की, सुखी होने की सभी कलाएं ज्ञानी अपने पास ही रखता है, और अज्ञानी सुखी होने की सभी चाबियां पर द्रव्य के पॉकेट में रखता है। इसलिए जब जब भी उसको सुखी होना है वो मिन्नत आरजू करता है, पर द्रव्य के सामने गिड़गिड़ाता है। अनुरूप परिणमित हो तो यह अच्छे, अनुरूप परिणमित न हो तो यह खराब। उसका पूरी दृष्टि बाहर के विश्व की तरफ है। तो उस आदमी ने यह कहा उस बच्ची को, बेटा ये बात तो सही है तुम कह रही हो जो कि मैंने रूम को तो अभी देखा नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा वेरी सिंपल माय डियर, वेरी सिंपल मेरी बच्ची, क्योंकि वो रूम अच्छा है कि बुरा है, ये वहाँ की खिड़कियों को, सीलिंग और फ्लोर को तय नहीं करना है, वो तय मुझे करना है अंतस से। क्योंकि सुखी होना और दुखी होना यह स्वाधीन रूप से मेरी अपनी उपज है, ये कोई परद्रव्यकृत बात नहीं हुआ करती, ये टोटल मेरे समझ की बात है। और मैंने निर्णय किया है, मैंने डिसाइड किया है, जब तक मुझे रहूँगा मैं खुश ही रहूँगा, मैं दुखी नहीं रहूँगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की है। और ये मुझे तय करना है कि मुझे सुखी होना है, तो बाह्य द्रव्य कैसे कुछ जबरदस्ती कर सकते हैं मेरे ऊपर। इसलिए बिना देखे ही मैंने तय कर लिया कि हाँ वो रूम अच्छी है। जिस प्रकार एक नवविवाहिता अथवा वह
लड़की जो पहली बार ससुराल जा रही है वो माइंड मेकअप करके जा रही है, ये मेरे परमेश्वर है, जहाँ पर मैं जा रही हूँ वही मेरे लिए महल है। फिर जाने के बाद वो ये नहीं सोचती कि मैंने तो ऐसा सोचा था और वैसा सोचा था। मैना सुंदरी का उदाहरण लेना चाहिए। कोड़ीपति देखा था और जब बहन ने उसको उल्हाना दी ये कहते हुए, अरे वो तो कोड़ी है, बहन जैसा भी है वो मेरा परमेश्वर है, बोला सो बोला, इसके बाद कुछ नहीं कहना। मतलब ये हमारी थिंकिंग तय करेगी। कहने का फिर से ये तात्पर्य है, ज्ञानी सुखी होने की सभी कलाएं अपने में लिए बैठा है, इसलिए उसके बाहर की परिस्थितियों की कोई दरकार और आवश्यकता नहीं है। उसमें फेरफार करने की न गुंजाइश है, न वो आवश्यकता भी समझता है। मैं धीरे धीरे पच्चक्खान शब्द की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। पच्चक्खान इस शब्द का थीम मैं आपके सामने दूंगा। जितनी डुबकी लगा सकता हूँ गहरी, उतनी डुबकी लगाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। पच्चक्खान शब्द का अर्थ समझेंगे। आचार्य देव ने यहाँ पर पच्चक्खान शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि आदि का प्रयोग नहीं किया। क्यों प्रयोग किया प्रत्याख्यान का? इसके पीछे बहुत बड़ा थीम है। आइए सबसे पहले, अभी तक मैंने इतना कहने का प्रयास किया आपको, सुखी और दुखी होना ये अपने मन की उपज है, ये बाह्य परिस्थितियां तय नहीं करती। विश्व व्यवस्था तो जैसी है वैसी, अनादि निधन वैसी ही है। सभी वस्तुएं अपने अपने में बहुत सुंदर है। जरूरत है हमें ऐसी दृष्टि पैदा करने की। और जैसा मैंने अभी कहा, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है वो हर चीज़ में ऐसा करो ऐसा करो, ऐसी उसकी बुद्धि बनी रहती है। लोग कहते हैं ना, हमारे तो टीचर ऐसे हैं, कितना भी अच्छा पेपर लिखो उनके सामने वे तो कभी संतुष्ट नहीं होते, और 70 के नीचे तो समझ लो 70 के ऊपर तो आएंगे ही नहीं। अरे उन्होंने ही लिखा हुआ पेपर उनको ही फिर से दिखा दे हमारा नाम डाल के, तब भी मान के चलिए 100 में से 70 के ऊपर नहीं आने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव थिंकिंग होता है, जो हर प्रकार से वे अच्छी ही बात देखते चलते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। आगे समझने की बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ विश्व व्यवस्था में देखिए, आँख उठाकर नज़र उठाकर नया कुछ भी पैदा नहीं होता, कुछ गुम होता नहीं, किसी की सत्ता नष्ट होती नहीं। हम जो कहते मेरी चीज़ गुम हो गई, वो तुम्हारे ज्ञान से ओझल होने की बात है। मैं धीरे धीरे कदम रख रहा हूँ, गौर करना। आपने कहा मेरी चीज़ गुम हो गई, आपने कहा मेरी चीज़ चोरी हो गई, आपने कहा मैं लुट गया। अब जितनी भी बातें कह रहे हो ना, वो वस्तु कहीं नहीं गई है, जहाँ थी वही है। लेकिन तुम्हारी ऐसी भ्रांति है कि तुम लुट गए, वो चीज़ गुम हो गई। सत्य का कभी लोप नहीं होता। बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों ने उत्तम सत्य के अंतर्गत पढ़ी होगी। लोग ये अक्सर कहते हैं अभी तो सब असत्य का साम्राज्य आ गया है, लेकिन भाई मेरे, असत्य का साम्राज्य कभी आ ही नहीं सकता। वस्तुएं सत होती है। दरअसल बात यह है, तुम्हें उसके प्रति का ज्ञान ओझल हो गया है। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं साइंस का सहारा लेता हूँ। देखिए, हम कहते ऊर्जा पैदा हुई, हम कहते ना ऊर्जा पैदा हुई। जैसे एक डैम के पास चलिए, हम ये कहते इतनी एनर्जी तैयार होती है। साइंस को पूछो, साइंस क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कभी भी पैदा नहीं होती। अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, न्यूटन्स लॉ। आई थिंक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, अ थिंग कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर। वस्तु का कभी भी
द्रव्य दृष्टि से देखो तो वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं होती, ना ही वस्तु का कभी नाश होता है। हाँ, पर्याय दृष्टि से देखिए तो उत्पन्न और व्यय होता है, उसी को हम कहते हैं अवस्थांतर बस होता है, नवीन वस्तु नहीं होती यहाँ पर। मैं इसलिए कहता आया हूँ पुद्गलों में, अभी समझने के लिए, पुद्गलों में दो ही चीजें होती है अजय भाई। क्या होता है? एक चीज तो होती है रूपांतर और एक होती है स्थानांतर। वन इज डिस्प्लेसमेंट, टेक्निकल वर्ड, एंड वन इज डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन अथवा डिस्ट्रक्शन। एनीवे, फिर से दो ही चीजें संभव है, रूपांतर और स्थलांतर। जैसे हमने कहा ये चौकी बनाई, मैंने बनाई, लकड़ी से ये हालत हुई, इसको हम कहते हैं रूपांतर हुआ है। ये वहां से चीज यहां आई, हमने कहा मैंने लाई, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्थानांतर हुआ है। विश्व में ध्यान रखना दो ही चीजें होती है, एक स्थानांतर और एक तो रूपांतर। एक तो वहां से यहां आना चीज, जैसे हमने कहा बच्चा पैदा हुआ, प्रत्याख्यान का मैं अर्थ कर रहा हूं, गौर करना, डेप्थ से विचार करो। जैन शासन एकदम गंभीर है। हमने कहा बच्चा पैदा हुआ, हर्ष हुआ, विचारो तो क्या हुआ है इसका? विचारो तो इसका रूपांतर हुआ है। एक रूपांतर मतलब जो तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी थे, उन पिताजी का देहांत हुआ और बराबर 9 महीने बाद तुम यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो। जो तुम्हारे पिताजी गए थे उन्होंने ही यहाँ पर मोह में, क्योंकि एक मिथ्यात्व में मरा वाला जीव ही कर्मभूमि से कर्मभूमि में पैदा होता है, मोह के वशीभूत होकर उन्होंने ही यहाँ पर फिर से पर्याय बांध दी है। पैदा हुआ जो तुम गम कर रहे थे 9 महीने पहले, मेरे पिताजी चले गए, छाती फोड़ रहे थे, जो मातम तुम मचा रहे थे और जो खुशियां तुम मना रहे हो, ऑल दिस स्टेजेस आर इन वेन। ये दोनों चीजें यूजलेस है, तुम्हारा तब का गम मनाना और आज का हर्ष मनाना, क्योंकि हम तो कहते हैं वही तो व्यक्ति ये है, उस जीव ने केवल रूपांतर किया है। भैया हम ऐसा हर एक वस्तु में देखें, हम ये देखें कि जिन आतंकियों के प्रति हम घृणा कर रहे हैं, वे आतंकी भी कभी मेरे पेट के बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो हमको पाकिस्तान और अफगान के प्रति भला द्वेष कैसे होगा? हम ये विचार करें, जो चाबुक आज मारा जा रहा है घोड़े पर, वो मर के मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे भाई बहन पिता हो सकते हैं, किसी पर्याय में मेरे माँ बाप हो सकते हैं। ये चाबुक मारना यदि मारने वाला विचार करे, हाथ कांप जाएंगे भाई साहब उसके। आप इतना समझिए, आज किसी पर्याय में कोई जीव है, वो पर्याय बदल कर और रूप हो सकता है। बच्चा पैदा हुआ है, उसकी क्या बात हुई है भैया? रूपांतर। और एक बात, हाँ, लेकिन स्थानांतर नहीं हुआ है, क्योंकि यही का मरा यही पैदा हुआ। अभी और एक उदाहरण ले सकते हैं आप। क्या उदाहरण ले सकते हैं? वहां पर मरा जीव, विदेह क्षेत्र में मरा जीव, यहाँ पर पैदा हुआ, मातम वहाँ, खुशियाँ यहाँ। जिस समय में जिसके संयोग को लेकर तुम खुशियाँ मना रहे हैं, उसी समय में उसके वियोग को लेकर कोई मातम मना रहा है। लेकिन उनको इत्तला कर दो, उनको ज्ञान तो करा दो कि वस्तु कहीं नहीं गई है, यही है। माँ ने कहा बच्चा नहीं आया घर पर, मैंने सब जगह ढूंढा जी, कहीं भी नहीं है, ना ऊपर है ना यहाँ, अड़ोस में देखा, पड़ोस में देखा, स्कूल में भी नहीं है, स्कूल से तो निकल आया था। पापा जी ने कहा घबराओ मत, मेरे साथ है। अभी माँ पर ओके दिन, मेरे पास नहीं, कहीं ना कहीं है। हम ये व्यापक विचार करें
जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इंश्योरेंस करा रहे, पॉलिसीज करा रहे अलग अलग, बीवी की, बच्चे की आदि। इस बात को आप समझिए, वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। जिसने आपकी लूटपाट करके पैसा ले गया है, वे समझिए जो पैसा कभी और कहीं था, जो यहाँ आया था प्रसंगवशात फिर से कहीं चला गया है। मैं कुछ साइंटिफिक उदाहरण दे रहा था। अब साइंस से इस बात को समझने का प्रयास करिए जरा। भाई साहब, आप समझ रहे हैं कि भारी पड़ रहा है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो सब समझ रहे होंगे, वेरी गुड। हम कहते ऊर्जा तैयार हुई, आप इस बात को समझ पाएंगे भैया। अब साइंस के विद्यार्थियों, आप इस बात को समझेंगे। हमने कहा ऊर्जा तैयार हुई, साइंस क्या कहता है इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है एनर्जी कभी भी पैदा नहीं होती, एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, एनर्जी का फॉर्म बस बदलता है। वो जो पानी था पहले रिजर्वायर में, डैम में, लाइक यू कैन कॉल दैट वाज अ पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। जब वो ऊपर से पानी डाला गया, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, डायनामिक एनर्जी, KE उसका फॉर्मूला था, हाफ mv², mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और वही काइनेटिक एनर्जी वो टरबाइन को घुमाते घुमाते उससे बन गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो साइंस कहता है ऐसा नहीं है कि ऊर्जा पैदा ही हुई है, क्योंकि नया तो कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं ऊर्जा का रूपांतर भर हुआ है। ये जनरेटर क्या है जी? मैकेनिकल एनर्जी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मोटर क्या है जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये प्रेस क्या है जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये क्या है जी? बल्ब वगैरह, इलेक्ट्रिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये जितने भी बातें हैं बस ऊर्जा का रूप बदलता है। एनीवे, इस बात को आप निर्धारित करिए, आप इंप्रेशन बनाइए आपके बुद्धि पटल पर, ज्ञान के पटल पर आप उत्कीर्ण करिए इस बात को कि वस्तु व्यवस्था से विचारे तो विश्व की कोई भी वस्तु नई पैदा नहीं होती है। वस्तु यही की यही रहती है, बस यहाँ से वहाँ जा सकती है और थोड़ी हरे से पीला हो सकता है, लेकिन वस्तु कहीं नहीं जाएगी, वस्तु यही रहेगी भैया। और एक उदाहरण और समझिए जरा, इससे बेहतर समझेंगे फिर से आप। एनर्जी से क्या निष्कर्ष निकाला भैया? रूपांतर होता, नया कुछ भी पैदा नहीं हुआ। बैंक में हमने HDFC से पैसा ट्रांसफर किया PNB में। हमने कहा कि उस आदमी ने मेरे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया। हम कहते पैसा आ गया, 50,000 आ गए। उसको सामने वाले को लगता है 50,000 मेरा चला गया। अभी विचार करिए, उसका पैसा गया और तुम्हारे को पैसा आया, मतलब क्या हुआ है? विचार करिए, थोड़ा विचार करिए गंभीरता से। आपके हाथ में कुछ आया है? कुछ नहीं आया। उसके हाथ से कुछ गया है? कुछ नहीं गया है। हुआ क्या है? बस कंप्यूटर का जो आज स्टेटमेंट आया है आपका बैंक का, उस स्टेटमेंट में 50,000 एक जगह डेबिट दिखा रहे, एक जगह क्रेडिट दिखा रहे। वो बस स्टेटमेंट का अंतर है, बाद बाकी आपके हाथ में से ना कुछ गया ना कुछ आया। व्यापक दृष्टि से और विचार करिए। अच्छा, HDFC से PNB में भी कोई पैसा गया होगा क्या? कोई आदमी HDFC से 50,000 लेकर फिर तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलो मुझे PNB में देना और गया, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा भी कुछ नहीं होता। ऐसा फिजिकली पैसा कहीं भी नहीं जाता। फिर होता क्या है? होता यह है, ये सब पैसा RBI का है। RBI ये कहती है PNB हो अथवा HDFC हो,
इनके खाते में पैसे आ तो इनके खाते में तो मेरे पैसे हैं, नाम किसी का भी लगे। आप समझ रहे मेरी बात को भाई साहब? वहां पर बस स्टेटमेंट में दिखा रहा है HDFC ट्रांसपोर्ट टू PNB, ना HDFC ने PNB को कुछ दिया, न PNB ने HDFC से कुछ लिया। और ग्राहक तो और नीचे की बात है, 2 ग्राहक, वो 2 ग्राहक ने ना किसी ने किसी को कुछ दिया, ना किसी ने किसी को कुछ लिया। बस वो थोड़ी सी प्रिंट देखकर खुश हो रहे हैं कि मुझे मिला, और एक कह रहे मेरा गया, बाद बाकी गया है किसी का कुछ नहीं, ना ही बैंक का, क्योंकि RBI ने सबको कर्जा दिया है और ये सब पैसा RBI ओनर है इसका, इसलिए PNB का भी कुछ भी नहीं है और HDFC का भी कुछ भी नहीं है। भाई साहब आप बात को समझ रहे हैं? वेरी गुड। इकोनॉमिक्स आप ज़्यादा समझते होंगे। अभी वस्तु स्वरूप विचारो, इसकी वस्तु उसके पास चली गई। आचार्य देव कहते हैं, मुनीश्वर भगवंत कहते हैं, वस्तु स्वरूप ये कहता है वस्तु यहाँ से यहाँ आई, ये बात तो हमने मानी, लेकिन कह रहे अभी जो तुमने कहा एक जगह से डेबिट हुआ और एक जगह से क्रेडिट हुआ, एक जगह का लॉस हुआ एक जगह का प्रॉफिट हुआ, ये हम नहीं मानते। हम ये कहते लॉस तो तब होता हमारा जब प्रकृति में से एक वस्तु चली जाती, और प्रॉफिट तो तब होता जब प्रकृति में एक वस्तु नहीं आती। हम तो ये कह रहे इस कमरे से इस कमरे में गई और पूरे दोनों कमरे का मालिक एक ही है, तो वो तो हंसेगा ना, वो तो ये कहेगा किसका क्या गया और किसका क्या आया। आप इस उदाहरण को अच्छे से समझिए, आपको लाभ होगा इस गाथा को समझने में और ज़्यादा आपके जीवन को संभालने में। क्योंकि हम इन 2 सिद्धांतों पर यदि चले, जैनेतर भाई भी इसको मानते हैं, जहाँ पर भी देखो आपको 5 महाभूत ही है। क्या कहते वे कहते हैं इसको 5 महाभूत से बना है, पानी है, वायु है, जल है, आकाश आदि आदि जो भी कुछ है, और पृथ्वी आदि जो भी 5 महाभूतों से ही सब कुछ बना है, वे कहते हैं। हमारा जैन शासन ये कहता है, वस्तु स्वरूप ये कहता है, 5 महाभूत जिसको तुम कह रहे हो वे भी तो स्कंद है मेरे भाई। मूल कच्चा रॉ मटेरियल तो आहार वर्गणा है। आहार वर्गणा का शेप जेब्रा जैसा हो गया, वो जेब्रा का शेप बदल कर डिफॉर्मेशन होकर जिराफ जैसा हो गया। तो हम ये कह रहे हमारा तो कुछ भी नहीं गया, वही वस्तु थोड़ी सी ऐसी डिफॉर्मेशन हो गई, उसमें गम और हर्ष करने की बात क्या हुई। मान के चलिए ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, डॉक्टर ने बता दिया। हंसी आती है ना थोड़ी सी, कोरोना टेस्टिंग चल रहा है, सब जन दौड़ रहे कोरोना। अच्छा, अज्ञानी तो इसलिए टेस्टिंग नहीं करता, वो ये समझता है निकल जाए तो देने के लेने पड़ जाएगा, घर छूटेगा मोही जीव है, और नहीं निकल जाए तो ये आफत, और नहीं निकल जाए तो फिर, लेकिन वो डेयरिंग कौन करे, वो पचाएगा कौन, वो यदि निकला तो एक ज्ञानी। देखो ज्ञानी कोरोना टेस्टिंग नहीं करने के पीछे उसका कारण एक है सटीक, फिर हो तो भी क्या, नहीं हो तो भी क्या। जो जिनको कुछ करना है वो देखे उसको, जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसके हर घड़ी की तैयारी यही मानकर चल रहा हो, जो आज का पल, ये घंटा, ये दिन, ये अंतिम है, ये मानकर ही चल रहे। हर घड़ी जो समाधि संलेखना की तैयारी कर रहा हो, जो प्रत्येक समय में प्रतिकूलताएं कभी भी आ सकती है, ऐसा बराबर दिमाग में तैयारी रखी हो। एंड लर्न टू एंटिसिपेट माय डियर, यू शुड एंटिसिपेट एडवर्सिटीज इन योर लाइफ। आप मानकर चलना चाहिए, प्रतिकूलताएं आपके जीवन का एक अनिवार्य अंग है। सुबह उठकर ही आपको प्रोग्राम फीड करना चाहिए सामयिक के टाइम में। अभी सामयिक खत्म होते होते ही मुझे खबर मिल सकती है कि मेरे ये चल बसे, यह भी एक खबर मिल सकती है मेरी सभी संपत्ति बाहर में जिसको कहते हैं वो लूट पिट गई है। दिन होते होते ये भी खबर मिल सकती है ऐसा ऐसा हुआ है, आपका बिजनेस
शटडाउन हो गए हैं, आपकी नौकरी चली गई है, ये भी हो सकता है, वो भी। सभी प्रकार की मानसिक तैयारी रखना चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा था, इतने भ्रम में मत जियो यार, ये तो कुछ भी बात हो जाए तो तुमको एट ए ग्लांस कहना चाहिए, तो हमने सोचा ही था ऐसा होगा, और ये तो होता ही है। जब तक 18 दोषों से रहित नहीं होगा, जन्म जरा मृत्यु ये तो दोष कहे ही है, और रोजाना हम उसकी भावना बहाते हैं। अभी शक किस चीज का? एनीवे मैंने काफी सारे उदाहरण दिए। मैंने एनर्जी का उदाहरण दिया, मैंने पैसे का, बैंक का उदाहरण दिया। मैंने ये कहना चाहा कि वस्तुओं का लोप नहीं होता, ना कोई वस्तु पैदा भी होती है। वस्तु में दो ही चीज़ें होती है, रूपांतर या तो स्थानांतर, दो चीज़ें हुआ करती है। अभी गम और हर्ष की क्या बात, अभी प्रत्याख्यान के शब्दों को थोड़ा सा समझिए। आचार्य देव को शंकाकार ने एक शंका पूछी है। क्या पूछी है? साहब त्याग क्या है, प्रश्न पूछा है। और वस्तु स्वरूप से विचारो तो ग्रहण और त्याग कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि छोड़ा, अरे छोड़ने के लिए वो वस्तु तो थी ही वहां पर, एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई, तो उसमें क्या हो गया? उस वस्तु का तो कुछ नहीं हुआ, तो उस वस्तु को ग्रहण किया, वस्तु को छोड़ा, लेकिन हम ये देख रहे वस्तु को कुछ भी तो नहीं हुआ। तो तुमने जो छोड़ा और ग्रहण किया, ऐसा जो तुमने डाला है वो तुमने ही अपना डाला है। अब समझ रहे हैं भाई साहब? समझिए, थोड़ा समझिए। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं फिर से, 34वीं गाथा। सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परेतिना दूनम तम्हा पच्चखानम णाणम नियमा मुने दवपम। सुंदर वर्ड आया है पच्चखाई, एक नीचे वर्ड आया है पच्चखानम। इस नीचे के वर्ड को पॉइंट करिए थोड़ा सा, पच्चखानम। और शंकाकार की शंका उत्पन्न हुई थी। क्या उत्पन्न हुई थी? त्याग क्या है ये बताइए। ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ था? क्योंकि स्तुति की परिभाषा करते समय आपने जीव और शरीर का किसी भी प्रकार के संबंध होने का निषेध किया, और ये कहा जो जीव स्वयं को ध्याता है वह जीव स्तुति करता है। स्वयं को ध्याना, स्वयं को आत्मा मानना ही स्तुति, भक्ति, वंदना, पूजा है। हाथ क्या कहते हैं? मन चंगा, बात को पूरा करिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन ठीक है, मैं प्रारंभ में काफ़ी उदाहरण दिए इसके लिए, उस ओल्ड एज होम का भी उदाहरण इसीलिए दिया था। आपका माइंड ठीक है तो बाहर में कुछ भी नहीं करना है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, तेरे घट में है, बोलो, अंतर का वासी, तो क्या करना? तेरा कोना टटोल, वो वास तुम में ही करता है, तुम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर, बात को पूरी करेगा कोई? गालिब। लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर, लोगों को इत्तला कर दो कि माँ घर पर ही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्तुति करने के लिए तुम जहाँ जा रहे हो वह तो उन्होंने रास्ता रोको दिखा दिया है, और ये कहा है कि आत्मा ही शरण है। पहले हम भी ऐसे बहुत भटके हैं बाबा, गजब हो गया। मैं तो कदापि इस धर्म मार्ग में नहीं आता, यदि ऐसा होता तो। मैं मेरी बात कह रहा हूँ। यदि कोई पहले दिन मुझे ये कहता धर्मार्थ देखो, रोज मंदिर ध्यान चाहिए आदि आदि, मैं कदापि दूसरे दिन के दूसरे समय भी उस आदमी के पास खड़ा नहीं दिखता, क्योंकि घूम भटक तो आज तक वैसे ही रहे हैं। धर्म के नाम पर भी पहला पत्ता तुमने भटकाने का खोला, तो हमको तो कुछ फर्क ही समझ में नहीं आया।
और धर्म के नाम पर जिसको ये ख्याल में आया धर्म जगत की सबसे सरल चीज है, जिसमें कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, चलना नहीं है, बोलना नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं, दोस्त की आवश्यकता नहीं, बीवी की आवश्यकता नहीं, रोटी की आवश्यकता नहीं, बच्चे की आवश्यकता नहीं। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति जैसा धर्म ही नहीं है अपना। बाकी के धर्म कहते हैं पुत्र के बिना गति नहीं होती। भाई साहब, बच्चे पुत्र के बिना, मतलब पहले पत्नी चाहिए, और आज ये हालत है, लड़कियां नहीं कोई दे रहा है जल्दी, और इतना सब अच्छा होने पर भी लड़कियां नहीं मिल रही और तुम ये कह रहे शादी होना और फिर बच्चा पैदा होना और तब मुक्ति की प्राप्ति होगी कितनी पराधीनता की गर्त, कितनी पराधीनता। और जैन धर्म ये कहता है हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। तुमको तो फिर से वही बात, गर्दन झुकाई देख ली, तस्वीरें खुदा बोलो बंदे के दिल में है, आईने के दिल में है, गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकाने की भी हम जैनियों को तो आवश्यकता नहीं, इतना स्वाधीन धर्म है। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन ने ये बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि जैनियों के भगवान ने जैनियों को कोई सर्वोत्तम निधि दी होगी तो वह यह है कि जैनियों के भगवान ने जैनियों को अपनी स्वयं की गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। नहीं तो एक हाथ कहता मेरा प्रक्षाल करो रोज आकर, मुझे स्तुति करो, मेरी भक्ति करो, तुम एक हाथ गुरु चाहिए चाहिए, मुझे गुरु बनाओ। और ये भगवान ये कह रहे तुम यहाँ पर आए हो, बच्चे हथकड़ियाँ पड़ेगी हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम ये कह रहे हो क्या नादानी करता है, चल हट, ये कोई सुखी होने का उपाय है। और आज बाहर में देखना, हमको विद्वान समझकर यदि सब घेर ले भाई साहब और कहे साहब आपने हमारे जीवन में इतना सुधार किया है, हमारे जीवन में आमूलचूल बदला है, उसके लिए श्रेय इन सचिन जी को जाता है। फिर सचिन जी का चेहरा देख लीजिएगा, चेहरा नहीं देख पाए कदाचित, आप उनके दिल को टटोल लीजिएगा और ऐसा लगता है कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, कि मैंने कुछ मानो तीर मारा है। और जैन धर्म ये कहता है, आचार्य स्वयं ये कहते हैं, आचार्य की भक्ति में आश्रय होता है, बंध होता है, षोडश कारण की भावनाओं से भी बंध होता है। बंध प्रवचन वात्सल्य भावना, समाधि भावना, आचार्य की भक्ति, साधु की भक्ति, यह सब इससे दर्शन विशुद्धि, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, इससे सब बंध होता है, बंध। भगवान ने वैसे बहुत जोखिम उठाई है, क्योंकि भक्तों का तांता लग रहा है कहीं, और यहाँ पर तो सुकड़ा साफ होने की गुंजाइश है। क्यों? भगवान तो कहते यहाँ पर धर्म ही नहीं है, तुम्हारा मंदिर में काम ही नहीं है, ये तो मूर्ख लोग मंदिरों में भटकते हैं, देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती मानो सिद्ध भोजन खोजते। मूर्ख लोग मंदिरों में टटोलते, क्या धरा है मंदिरों में तुम्हारा? यह स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान ने तो बहुत जोखिम उठाई है अपने भक्तों को गंवाने की, लेकिन उस जोखिम की कीमत पर भी वे सत्य का निरूपण कैसे न करे, और फिर भला दूसरे से कुछ प्रयोजन हो की सिद्धि हो सकता है, ऐसा तो छद्मस्थ अवस्था में ही नहीं माना था, सर्वज्ञ अवस्था में कहाँ से माने। बात यहाँ पर कहना चाहते हैं, ग्रहण और त्याग वस्तु स्वरूप में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो तुम्हारी अपनी निजी कल्पना है। थोड़ा और जोर लगा रहा हो, एक अंतिम गियर पर गाड़ी को बढ़ाऊंगा, अंतिम गियर को बढ़ाऊंगा, उपयोग को और केंद्रित करिए। साहब कैसी बात करते हो, हमने तो दिया ना, लेकिन उसको ये वस्तु भले ही यहाँ से वहाँ चली गई, लेकिन हमने दिया ना। कहते तुमने दिया, उसने लिया। बोले ये बात नहीं जमती हमको, वस्तु पहले से ही थी यहाँ पर। नहीं, बात तो थी तो भाई साहब, लेकिन यहाँ से वहाँ, वस्तु का ये स्वभाव है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से वहाँ जाना। और नींद में से तुम भी यहाँ से वहाँ चले जाते हो,
तुमको 1000 दफे काहे लाते मत मारा करो, और फिर भी तुम यहाँ से वहाँ चले जाते और तुम कहते मेरे पर वश नहीं चलता, जब तुम्हारे शरीर पर वश नहीं चलता। रही मन क्या है, अपने हाथ जो नहीं अपने हाथ, नीचे के लाइन ही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर के लाइन अभी थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या, जो रही मन जो अपने हाथ भी नहीं अपने हाथ, क्या कहना चाहते हैं? रहीम ये कहते हैं कि यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज होती वो सब कर्म के प्रेरे है जीव। कहते जो ये कहते मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में है, वे इस बात को समझे कि उनके हाथ में तो उनके हाथ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारे हाथ भी नहीं है, मतलब हाथ में पहला हाथ मतलब वश में, तुम्हारे वश में जब तुम्हारा हाथ ही नहीं है तो तुम क्या कहते रहते हो ये मेरे हाथ की, और बाया और दाया हाथ, अरे को उंगली को हिलाना भी तुम्हारे वश की बात नहीं है। परिस्थिति आएगी तो बता देंगे। और याद आ रहा होगा कोड़ को हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। अपने आप कोड ठीक हो गया था और मुनिराज बार बार कह रहे भैया इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं, और अज्ञानी फिर भी ये कह रहे आप तो कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। अंतिम दाव लगा रहो और विचार करना। ग्रहण और त्याग पर मेरी चर्चा है। पच्चक खान को समझिए साइंटिफिकली, पच्चक खान चीज है क्या, इसके एनाटॉमी को समझे, इसका डिसेक्शन हम कर रहे हैं। हम आज तक ये समझते थे ये बीवी बच्चे मिले हैं, ये पुण्य के उदय से मिले हैं, ये अमुक बीवी बच्चे मिले हैं, वे पाप के उदय से मिले हैं। मैं कई दफ़े इसका परिहार कर चुका हूँ कि प्रतिकूल बीवी बच्चे मिलना पाप के उदय से, अनुकूल बीवी बच्चे मिलना पुण्य के उदय से। मैं पहली तो ये बात कहता हूँ, पहले तो इसको चौकड़ी लगाओ तुम, ये बात ऐसी नहीं है, क्योंकि पुण्योदय की अमुक सामग्री है और पापोदय की अमुक सामग्री है। ऐसा सामग्री का कोई बंटवारा पुण्य और पाप रूप हुआ नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ पाप के उदय में जो सामग्री दुख रूप लगती है, पुण्य के उदय में वही सामग्री सुख रूप लगती है। पुण्योदय में जो सामग्री सुख रूप लगती है, पापोदय में वही सामग्री बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पाप के उदय की यह सामग्री पुण्य के उदय की सामग्री, ऐसा नहीं होता। कौवा था एक, मैं जो कहने वाला था वो तो कहूँगा। कौवे को एक दिन ऐसा लगा कि मैं क्यों काला, मुझे ऐसा काला बना रहे ये ठीक नहीं। कितना अच्छा होता कि मेरा रंग रूप यदि तोते जैसा होता, कितना आकर्षित करता है वो। थोड़ा बैकग्राउंड उसका अच्छा है, थोड़ा 2-3 कलर्स मिले हैं। तोते को एक दिन ये लगा कि वो पक्षी कितना अच्छा है मेरे से, उसके तो 3-3 रंग है। तीसरे पक्षी को जाकर किसी ने पूछा, फिर वो कौवे ने, हमने सुना है तुम बहुत सुखी हो, तुम्हें इतने रंग है। तो उसने कहा यार तुमको हम सुखी दिखे, हम तो ये समझते हम महादुखी है। वो मोर देखो कितने रंग बिरंगी। कौवा फिर मोर के पास जाकर पहुंचा और मोर को कहा हमें तो आप ही सुखी नजर आते हो, कितने रंग बिरंगी, हम तो काले। कहते मैं भी ऐसा ही समझता था पहले, जब तक मुझे बंदी नहीं बनाया गया, इस जू में लाकर नहीं पकड़ा गया, मैं तो ऐसा ही समझता था। लेकिन अभी ये समझता हूँ यह अच्छा रंग क्यों मिला जो हमें परतंत्र बनाए। हम तो आपके जैसे होते तो स्वाधीन उड़ते। पाप का उदय कि पुण्य के उदय यह कौन तय करे भाई साहब। वो चमड़ी गाय की पूंछ बहुत सुंदर मानी जाती है, वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से, उसी के पीछे शिकारी पड़ रहे हैं सब। बहुत सुंदर पत्नी लाओगे तो गारंटी से एक बात को समझ लेना, और बहुत पढ़ी लिखी लाओगे, मैं कहना नहीं चाहता, फिर लोग मेरा गला दबोचेंगे। जिनकी पत्नियां बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी हुए मेरा गला दबोचेंगे तो मैं क्या करूँगा मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता और जो बहुत सुंदर है लड़के भी लड़के भी इस भ्रांति में नहीं रहे।
क्योंकि क्या क्या नहीं हुआ होगा, और नहीं हुआ सब आप कैसे बोल रहे हो, और भविष्य में क्या क्या नहीं हो सकता। मुझे याद है पूना की बात, एक आदमी, मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको हो तो, चोपड़ा फैमिली का है। उस आदमी ने अपनी पत्नी को कभी बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि बाहर निकाला तो सब वो देखने लगते, तो उसको बड़ी बेइज्जती महसूस करता था। लफड़े धफड़े रोज क्यों होने लग गए, और कब तक अभी मंगलसूत्र पड़ गए, सब पड़ गया, फिर भी ये समस्या है। हमारी तो समस्या खटिया खड़ी हो गई हमारी तो, रोजाना एक जन पीछे पड़ेगा, हम उसको भगाते फिरेंगे। अरे कैसा उदय, उसके पाप का उदय कि पुण्य का उदय भैया? पुण्य के उदय की अमुक सामग्री, पाप के उदय की अमुक सामग्री। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कलिया हरी पत्नी मिली है और तुम्हारा रात दिन अध्ययन हो रहा है, व्यापार धंधे से अपना उपयोग हट गया, बढ़िया आनंद की केलिया कर रहे हैं आज। आपको बल्ले बल्ले करना चाहिए, आपको पुण्य का उदय मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य एक बात तो ये कि कोई सामग्री पुण्य अथवा पाप से नहीं मिलती। अब दूसरी करारी और बात, अभी इस बात को रखा ही नहीं है, कभी इस बात को भी मैं किक ऑफ करूंगा, अभी इसको उड़ा दूंगा। मैं ये कहता हूँ भाई साहब, और एक पत्ता खोलिए ना साहब, आपने तो हमें कहा कर रखा है। अभी सुनो, खरेखर बाह्य सामग्री पुण्य अथवा पाप के उदय से मिलती ही नहीं है, क्योंकि बीवी बच्चे मिलने के लिए कोई कर्म प्रकृति ही नहीं है। 148 कर्म प्रकृतियों में जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कही गई है, उन अघाती कर्मों में जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां है, उन पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में भी हमको यदि कुछ मिलता है तो संगनन संस्थान, मतलब शरीर तक ही सीमा है। बीवी बच्चे गाड़ी मकान दुकान मिलने के लिए कोई कर्म ही नहीं है। सात वेदनीय से गाड़ी मिली कहते हैं, झूठी बात है। वेदनीय जीव विपाकी प्रकृति है। आगे बढ़ता हूं थोड़ा मैं। यद्यपि धवलाकार ने कथनचित पुद्गल विपाकी कहा है, क्योंकि ग्रंथों में भी यह बात लिखी तो मिलती है, सातवेदनीय से 6 खंड की विभूति, असातवेदनीय से फला फला, सातवेदनीय से असातवेदनीय से रोग और दरिद्रता कहा तो जाता है। लेकिन परमार्थ से गोमठ सार वालों को पूछो तो वे यही कहते हैं, वेदनीय तो जीव विपाकी प्रकृति है, और करोड़ अरब पति भी जब इनसिक्योर महसूस करता है उसी संपत्ति को लेकर, तो वह संपत्ति उसके पाप का उदय है। और कोई झोपड़े में भी, या झोपड़ी तमाजा, झोपड़ी में भी कोई दरवाजा लगाया नहीं लगाया, दरवाजे है नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, उसके सातवेदनीय का उदय बताया गया है। इसका मतलब यह तय हुआ, तो फिर बाहर की सामग्री मिलती कैसे है साहब? अभी और तीसरा प्रहार देते हैं। सामग्री मिली है ऐसा बोलो ही मत फिर से। तुमने क्यों माना मिली है? हाँ तो ये मिली नहीं है, मिली नहीं है। सहज का योग है। हवा चलते चलते तुम्हारे पास आई, तो कौन से उदय से आई? हवा चलते चलते उस माइक के पास चली गई, तो माइक का भी कोई उदय कहेंगे क्या? वह सब समझ रहे बात को? घड़ी यहां से यहां काटा हुआ तो कौन से कर्म का उदय आया? तो काटा हिलने को कोई कर्म का उदय नहीं चाहिए, पुद्गल की रचना है। गाड़ी उसके दरवाजे में लगती थी, तेरे दरवाजे में आ गई। अभी तुम्हारे हाथ वाथ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल दरवाजे में। और वही गाड़ी उसकी भी पड़ोसी भी पार्क कर ही सकता है, लेकिन केवल तुम्हारी एक फीलिंग है, फीलिंग ये मेरी गाड़ी, और उसको लेकर सुख दुख का वेदन है। दुख का भी वेदन हो सकता है मेरी गाड़ी, क्योंकि गाड़ियों को देखकर गाड़ियां ही गुंडों को आकृष्ट करेगी। गुंडे कहेंगे, चोर डकैती कहेंगे इनके पास बहुत पैसा है, तो पाप का उदय। और पुण्य का उदय, उसको देखकर अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे अच्छे सर्कल बनेगा, फ्रेंड सर्कल। पुण्य का उदय मान के चलिए उदाहरण। लेकिन गाड़ी आपके दरवाजे के सामने लगी है, आपके पड़ोसी की भी हो सकती है, किराएदार की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। वह सामने होना मात्र आपका पुण्य अथवा पाप उदय नहीं हुआ करता।
मैंने 3 बातें महत्वपूर्ण कही। अमुक सामग्री पुण्य अथवा पाप के उदय से नहीं मिलती। दूसरी बात क्या कही थी कि पुण्य हो सामग्री, मैंने कहा था कोई ऐसी सामग्री है ही नहीं जो कर्म के उदय से मिलती है। और तीसरा प्रहार ये दिया था, सामग्री मतलब शरीर के अलावा बाहर की सामग्री कर्म के उदय से है ही नहीं, 148 प्रकृति में दिखा तो दो। और तीसरी बात मैंने प्रहार किया ये कहते हुए कोई वस्तु मिलती ही नहीं हमको नहीं मिली है। एक याद आती है मुझे बात, हमारे घर में पोछा लगाते लगाते आज से ये बात होगी करीबन 30 साल पहले की। स्कूली दिनों में मुझे याद आता है कोई एक, वैसे आज तक जितना याद आ रहा है सब काम घर पर ही रहे हमारे, लेकिन कभी बाय चांस कभी नौकर लग भी गए, समझ लो नौकर को पोछा लगाते लगाते कोई सोने की चीज़ मिल गई 1 तोले की। हाँ मुझे मिल गई, चोर कह के वो कह रहे मुझे मिली, हम कह रहे ये तुम्हें मिली नहीं है, यह हमारा घर है, ये कहीं भी पड़ी रह सकती है। अरे प्रकृति को देखो, प्रकृति ये कहती है सब हमारा घर है, कहीं भी कोई भी चीज़ पड़ी रह सकती है, उस पे तुमने मालिकियत क्यों जताई? नौकर को तो गला तुमने दबोच लिया मेरे भाई, नौकर का गला तुमने दबोच लिया क्योंकि तुम चेतन हो, लेकिन तुम्हारा गला प्रकृति नहीं दबोच रही है क्योंकि वो चेतन नहीं है, लेकिन तुम्हें कर्मबंध बराबर हो रहा है। फिर से मैं उस बात को कहूँगा, विश्व व्यवस्था देखिए तो हमें कुछ मिला ही नहीं है। जो हम कहते हैं हमको ये कपड़े मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो उदय होगा, कुछ ना कुछ। पहली बात तो किसी भी उदय से कपड़े नहीं मिलते, कोई कर्म ही नहीं ऐसा। और तीसरी बात जो कही थी तुम्हें कपड़े मिले हैं ये तुम्हारी भ्रांत कल्पना है, क्योंकि कपड़े यहाँ पर इस समय में आना ये कपड़े की योग्यता थी, इस शरीर की योग्यता थी। जब योग्यता नहीं रहेगी रहने की तो तुम चाह कर भी ये नहीं रहेंगे कपड़े। गांधी जी जैसे ने हार मान ली थी। गांधी जी ने क्या प्रतिज्ञा की थी भैया? भाई साहब आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं? अच्छे से प्रत्याख्यान को समझिए। गांधी जी ने क्या प्रतिज्ञा की थी भैया? क्या प्रतिज्ञा की थी? गांधी जी ने उस दिन से सूट बूट पहनना छोड़ दिया जिस दिन उनको यह पता चला हमारे देश में ऐसी भी समस्याएं हैं कि उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, दूसरा कपड़ा नहीं है। ओहो अपराध है ये, जब तक मेरे भाई कपड़े नहीं पहनेंगे मैं नहीं पहनूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा करी मैं कपड़े पहनूंगा उस दिन जिस दिन 40 करोड़ भाइयों के शरीर पर कपड़ा आएगा। बोलो उनकी मुराद कभी पूरी हो सकती है? मैं अभी वही तो बात कह रहा था। कपड़ा कौन सा तुम्हारे बॉडी पर आना, कब आना, आना कि नहीं आना, रहना कि नहीं रहना, ये तो योग्यता तय करेगी मेरे भाई। कितना काल ऐसा बीतता है, स्किन डिसीज, और डॉक्टर कहते हैं नंगा रहने के लिए कहते हैं कपड़े की एलर्जी हो जाती है। मैं कहना नहीं चाहता, नाम आपको अन्यथा लगेगा क्योंकि नाम लेडी का है, किसी बहन का नाम है। उनको डॉक्टर ने कह दिया आप कपड़े नहीं पहन सकेंगे, एलर्जी हो गई आपको। दिन भर कमरे में 5 साल रहते थे वे, थोड़ा भोजन पुरता थाली सरका दी, सब अपना बाथरूम, सामने आने का सवाल नहीं। ऐसा आप क्या कहते हो मेरे भाई? अभी कपड़े पहन सकते हो? योग्यता, योग्यता तो ग्रहण किया और त्याग किया, ये कहाँ से बात लाई? प्रत्याख्यान को विचारिए। आज आचार्य देव कहते हैं प्रत्याख्यान तो कोई चीज़ ही नहीं है भैया, प्रत्याख्यान तो अपने ज्ञान की कल्पना है। और पर को त्यागना क्या, उसको ग्रहण कब किया था? ये मेरा नहीं ऐसा जाना, यही तो इसको त्याग कहते हैं। और अज्ञानी यह मेरा है ऐसा मानते, उसी को हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण त्याग तो और कोई वस्तु ही नहीं है। कल मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ। ओम नमः।